Hello students, today we are going to study chapter number 9 our festivals. So इस चैप्टर में जो हमारे इंडिया में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है. आपके 3 तरीके के फेस्टिवल्स हैं इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है. फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं? जो रिलीजन पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, तो उनके बेस पे अलग अलग तरह के फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं, जो हम सेलिब्रेट करते हैं. फिर आपका सेकेंड है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो किस पे बेस होता है? हार्वेस्ट पे बेस होता है. ठीक है, लाइक पोंगल, ओनम, ये आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं. थर्ड है आपका नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये आपके क्या हो गए? ये आपके नेशनल फेस्टिवल्स हो गए जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स आर टाइम्स टू सेलिब्रेट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ओकेजन्स विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स. फेस्टिवल्स एक ऐसा टाइम होता है जो हम क्या करते हैं, उस टाइम में हम जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, हमारे कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, वेडिंग्स हो गई, या कोई भी फेस्टिवल्स हो गया, उनको हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. इन इंडिया पीपल फॉलो मैनी रिलीजन्स, स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस एंड ऑब्जर्व डिफरेंट कल्चर्स. हमारे इंडिया में जो बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है, और बहुत अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. ठीक है, और बहुत उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो भी अलग अलग होती है. ठीक है, और उनके जो कल्चर हैं, जो उनकी संस्कृति है, तो वो भी अलग अलग होती है. हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारी संस्कृति है. ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर फॉलो करते हैं. ठीक है. दस मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. और इसी वजह से हमारे कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो उनके फेस्टिवल्स भी अलग होंगे. ठीक है, इसी वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. देयर आर सम स्पेशल डेज लाइक बर्थडेज एंड वेडिंग्स विच वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स. कुछ ऐसे स्पेशल डेज होते हैं हमारे, जैसे बर्थडे हो गया, ठीक है, वेडिंग्स हो गई, वो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एंड गणेश चतुर्थी आर सम रिलीजियस फेस्टिवल्स. तो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से हैं? दिवाली हो गया, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और गणेश चतुर्थी. ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, ये रिलीजन से संबंधित है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स आर मोस्टली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन्स. जितने भी ये रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं जो भी पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, उनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, और वो लोग अपने अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. Some festivals like Pongal, Onam and Baisakhi are celebrated as harvest festivals by the people of various states of India. कुछ ऐसे भी त्यौहार होते हैं, कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में हम मनाते हैं. जैसे पोंगल हो गया, ओनम एंड बैसाखी. ये कब मनाए जाते हैं? जब हमारी फसलों की कटाई होती है, तो अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बोलते हैं. ठीक है, जो हार्वेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? जो रिलीजन पर डिपेंड करते हैं, जैसे दिवाली, क्रिसमस, ईद, पूर्णिमा, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती. और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं? हार्वेस्ट पे. और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, ओनम एंड बैसाखी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. जो फेस्टिवल्स रिलीजन बेस्ड होते हैं, उनके बारे में हमें अब डिटेल में पढ़ना है. नाउ फर्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली. दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली. दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. और जो दिवाली है वो कैसा फेस्टिवल है? लाइट का फेस्टिवल है. ठीक है, रोशनी का त्यौहार है.
People associate Deepavali with the return of Rama to Ayodhya after a war in which he killed Ravan. दीपावली को लोग कैसे एसोसिएट करते हैं कि जब राम जी ने क्या किया था, रावण का वध करके, युद्ध में रावण का वध करके जब वो वापस अयोध्या लौटे थे, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने खुशी में राम जी के रिटर्न पर उनकी खुशी में क्या किया था, मिट्टी के दिए जलाए थे। उसी दिन से ही दीपावली लोग मनाते हैं। ऑन द डे ऑफ दीपावली पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट्स, वियर न्यू ड्रेसेस एंड शेयर स्वीट्स। दीपावली में क्या करते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं, ठीक है। किससे सजाते हैं? लाइट से सजाते हैं और न्यू ड्रेसेस पहनते हैं और एक दूसरे को स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। लोगों ने अपने घरों को सजा रखा है, लाइट से कैंडल जल रही हैं, ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं, क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ठीक है। दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिस डे। और दीपावली के दिन पे किन की पूजा की जाती है? गॉडेस लक्ष्मी जी की और गणेशा जी की पूजा करते हैं, ठीक है। सम पीपल इवन बर्न क्रैकर्स ऑन दीपावली बट इट इज़ नॉट गुड टू डू सो। और कुछ लोग क्या करते हैं, दीपावली पे क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, क्योंकि जो हम क्रैकर्स, जो पटाखे जलाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, और उनसे जो आवाज़ आती है, जो नॉइस साउंड निकलती है, उससे क्या होता है, उससे धुएं से एयर पॉल्यूशन होता है और साउंड से उसकी क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्रैकर्स बर्न करने से एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन होता है, इस वजह से ये अच्छा नहीं होता है। दीपावली यूजुअली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। जो दीपावली फेस्टिवल है, ये आपका कौन से मंथ पे पड़ता है? या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर के महीने में आपका दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो थैंक यू क्लास।